हूं ज़ोया, आप देख रहे हैं ज़ोया विद किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी डोनट्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैंने मैदा लिया, 1 टेबलस्पून मैंने ईस्ट लिया, 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया, 1 अदद अंडा लिया, फ्रीज़र का नहीं है, नॉर्मल अंडा, और 1 मग मैंने दूध का लिया। तो सबसे पहले हम बाउल में अंडा ऐड करेंगे, शुगर पाउडर भी, और साथ में कुकिंग ऑयल। अगर आप अंडा नहीं ऐड करना चाहते तो आप अंडे के बिना भी बना सकते हैं। और दूध हम ऐड करेंगे, 1/2 कप हम दूध का इसमें ऐड करेंगे। तो इनको तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ईस्ट ऐड कर देंगे, इसमें अब हम मैदा ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। करते जाएंगे। हम इसमें ऐड करते हैं। अब हमने इसमें दूध नहीं ऐड करना, तो इसे हम साइड पे करते हैं और हाथ की मदद से अच्छे से इसे गूंद देते हैं। अगर आप दूध नहीं यूज़ करना चाहते तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से हमने थोड़ी देर के लिए गूंद लेना है डो को। तो माशा से जो हमारी डो है वो बिल्कुल बन के रेडी है। हम इस पर अब थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया क्योंकि वो ऊपर से ड्राई हो जाएगी। तो इसे अब हम प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे अच्छे से। तो माशा से एयर टाइट करके हमने प्लास्टिक रैप इस पर लगा देना है। सर्दियों में तो इसे 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, तो गर्मियों में बस 1 घंटे में ये राइज़ हो जाएगी। तो 1 घंटे के बाद हम इसे डोनट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलो से फाइनली 1 घंटा हो चुका है, हमारी डो जो सी है वो राइज़ हो चुकी है। तो डो जो सी हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा हो चुकी है। तो माशा से इस पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तो इससे अच्छे से हम बेल लेंगे। इस पर थोड़ा सा ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। पिन रोलर की मदद से अच्छे से इसे बेल, बारीक नहीं करना, इतनी मोटाई में हमने इनको इसे रखना है डो को। और ये मैं छोटी कटोरी यूज़ कर रही हूँ, आपके पास अगर कटर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम सभी कट कर लेंगे। तो कोई छोटा सा ढक्कन लेंगे इसको वैसे। तो साइड पे मैंने बटर पेपर रखा हुआ है, तो इस पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इस बटर पेपर पे इसे फासले फासले पर हम रख लेंगे तमाम डोनट्स को। देखें ऐसे उठा के इसे ऐसे रखते जाएंगे, ऐसे हम बकाया सभी भी रख लेंगे। तो माशा से मैंने सभी बटर पेपर पे रख लिए हैं, बकाया भी बटर पेपर पे रख लिए हैं। और इनको अब कपड़े से ढक के इनको थोड़ी देर के राइज़ होने के लिए रख देंगे। ये क्वांटिटी में जब डबल हो जाएंगे तो तब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो माशा से फाइनली ये क्वांटिटी में ये देखें डबल हो चुकी हैं, कितने मोटे हो चुके हैं। माशा से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जो डोनट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने इस टाइम पे स्लो कर दिया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। जो बटर पेपर है आप उसे भी कट करके उसके साथ भी इसे ऐड कर सकते हैं। इनको अब हम स्लो फ्लेम पे इनको फ्राई होने देते हैं। अच्छा सा कलर नीचे से आ जाएगा तो ऊपर हम साइड चेंज कर देंगे इसकी। तो ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और ऐसे बकाया सभी भी फ्राई कर लेंगे।
तो माशा से फाइनली हमारे सभी बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये चॉकलेट सिरप मैंने घर में ख़ुद तैयार किया है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। बस लेंगे इसे, अच्छे से चॉकलेट सिरप लगा लेंगे और इसके ऊपर हम किसी भी चीज़ की आप टॉपिंग कर लें। इस पर हम बादामों की टॉपिंग करेंगे। तो और दूसरा भी हम रेडी कर लेंगे। ये बहुत इजी है बनाना। अगर आपके पास चॉकलेट ना हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये मेरे पास मीठी सौंफ थी तो मैं ये इस पे ऐड कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो माशा से फाइनली मैंने सभी बना के रेडी कर लिए हैं। तो ये देखें कितने यमी से हमारे डोनट्स बन के रेडी हुए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को ऑन कर लें मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो के। अल्लाह हाफिज़।